नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही बीमारी से ग्रसित है और उसका नाम है गुटबाजी। जिस तरह की गुटबाजी सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी में देखने को मिली थी, भले ही आज बीजेपी में उस तरह की नहीं दिख रही हो या सामने नहीं आ रही हो, लेकिन जिस तरह से कैबिनेट मंत्री सरकार को परेशानी में डाल देते हैं और भी अलग अलग जिलों से जिस तरह की खबरें आ रही है, बीजेपी मुख्यालय में जिस तरह का आलम है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी उस गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पा रही है। इस वक्त राजस्थान में चर्चा हरीश चौधरी और अशोक गहलोत के बीच खींची एक तरह की तलवार की है और उसमें जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो सभा हो रही है जय हिंद सभा, उसमें से वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं समर्थकों को लेकर दोनों में बड़ा इस वक्त रोष है और दोनों पार्टी के बड़े हितैषी बनकर उन लोगों को पार्टी के भीतर लाना है या नहीं लाना है, इसको लेकर एक खींचतान सामने आ रही है, जिसमें मेवाराम जैन नाम शामिल है। हमारे साथ इस वक्त जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयपाल सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रफीक खान और मेवाराम जैन ये दो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं के बीच तकरार का कारण बने हुए हैं। हालांकि अशोक गहलोत और हरीश चौधरी की वरिष्ठता को किस रूप में कितना तुलना की जाए वो एक अलग विषय है, लेकिन वर्तमान ये कहता है कि आज हरीश चौधरी आलाकमान के तुलनात्मक रूप से करीबी है। आप सभी लोग अपना ऑडियो बंद कर लें प्लीज। राकेश वशिष्ठ जी भी जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रियदर्शी जी, दरअसल आपको बीजेपी की जानकारी ज्यादा रहती है और बीजेपी को कांग्रेस पार्टी की भी, लेकिन मतलब खास करके गुटबाजी जब चल रही होती है तो एक के बाद एक हमले होते हैं कि देखिए वहां ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन अपने भीतर जब झांक कर हम देखते हैं तो दरअसल कांग्रेस पार्टी कभी भी इस गुटबाजी से बाहर निकल ही नहीं पाएगी। प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी का हाल है उसमें गुटबाजी के कारण और कितना आप महसूस करते हैं कि पार्टी वर्कर्स और पार्टी के नेताओं के मोटिवेशन और काम पूरा का पूरा इस वक्त जय हिंद सभा पे आप इसका कितना असर देख रहे हैं? देखिए, जिस गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में मुझे तो वो कतई नजर नहीं आती। बिल्कुल भी पार्टी के अंदर आपसी कोई खींचतान जैसी बात नहीं है और पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी कार्यक्रम दिए जाते हैं, सभी नेता उसको, किसी भी स्तर के नेता हो, एकजुटता के साथ में करते हैं। और जहां तक आपने जय हिंद रैली की बात में करी है, तो उसके अंदर जिनको ऑब्जर्वर लगाया जाता है, उनको उनके मार्गदर्शन के अंदर, राजस्थान प्रभारी के निर्देशन के अंदर हमारी सभाएं बिल्कुल सफल हो रही हैं। अगर ऐसा कोई वाक्य आपकी जानकारी में हो तो मुझे बताइए कि जिसके अंदर कोई गुटबाजी सामने आई हो। मेरी दृष्टि में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जयपाल जी, आप जरूर देख पा रहे होंगे कि कितनी भयंकर गुटबाजी चल रही है कांग्रेस पार्टी में। मैं बिल्कुल देख भी पा रहा हूं और सुन भी पा रहा हूं। और जो कांग्रेस की गुटबाजी है, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और इसने आज ही नहीं देखा है, पिछले पूरे जब गहलोत साहब की सरकार थी और वर्तमान जो अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो दिन भी देखे हैं प्रदेश के लोगों ने, 8 करोड़ लोगों ने। तो जिस प्रकार की ये प्रियदर्शी भटनागर जी क्यों नहीं देख पा रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हुई वो पब्लिक डोमेन में है, मीडिया में आई है, हम सब लोगों ने पढ़ी है। और इस स्तर तक की बात हुई है कि यदि आप इनको, इनकी पैरवी करते हैं तो आप इनके घर ले जाइए। तो जिस प्रकार की बातें हुई और निष्कासित जो कांग्रेस के नेता थे, वहां पर अमीन खान जी जो वहां अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया, और दूसरे मेवाराम जी, तो वहां पर बाड़मेर में जो जय हिंद सभा थी, वो सभा न होकर आपस में मेल मिलाप की सभा करना चाहते थे, लेकिन वो गुटबाजी के रूप में पूरे प्रदेश ने देखा और आपस में इस स्तर पर देखा कि एक दूसरे को तू तड़ाके तक आ गई बात। और वहां पर अशोक गहलोत जी और हरीश चौधरी जी ने जिस प्रकार की बात हुई, वो पूरे प्रदेश के डोमेन में, पब्लिक मीडिया में हमने देखा, पब्लिक डोमेन में है। तो जिस प्रकार कांग्रेस वापस अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं वापस, और यहां तक बात हुई है कि हरीश चौधरी जी कह रहे हैं कि आपको पश्चिम में जो एक सांसद जीत गया वो आप चाहते ही नहीं थे, मैं इसको झालावाड़ और पाली नहीं बनने दूंगा। यहां तक की बातें आई है मीडिया के अंदर।
तो अब आप देख सकते हैं जो कांग्रेस पार्टी वापस अपने आप को कह रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जुड़ गए, लेकिन जो मनु के भेद हैं, रहीमदास जी कहते हैं ना कि गठरी गांठ है, आप रस्सी एक बार टूट गई ना तो वापस उसको जोड़ नहीं सकते, और यदि जुड़ भी जाए तो वो गांठ दिखेगी। और मैं तो कह रहा हूं यहाँ तो गांठ क्या, सिर्फ फुटबॉल दिख रहा है। आपस में कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे को मंच पे नहीं देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस की, जय हिंद सभा नाम बोली गई लेकिन वहां पर कहीं भी जय हिंद नहीं दिखा, आपस में एक दूसरे को मनमुटाव के तहत देखा गया। इस प्रकार की हमने पूरे प्रदेश में देखी। अब देखिए कितनी जबरदस्त स्टोरी है कि जयपाल जी को सब कुछ पता है कांग्रेस के भीतर का, और अभी प्रियदर्शी जी के पास जाते हैं वापिस और बीजेपी का पता करते हैं। क्या हाल है बीजेपी का प्रियदर्शी जी? जी 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 मीना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट में पहले जो जय हिंद सभा बाड़मेर की इन्होंने बात करी है, तो मैं इनसे पूछ रहा हूं क्या ये उस सभा में शामिल थे क्या? इन्होंने ऐसी ऐसी गुप्त बातें बता दी जो शायद इस संदर्भ में इनके पास में कोई वीडियो, इस संदर्भ में इनके पास में कोई साक्ष्य, कोई सबूत, कोई तथ्यात्मक चीजों बता दे। अंदाजे से कह दिया मनमुटाव। आप बताइए ना, मनमुटाव था सार्वजनिक। 1 मिनट में आप बोल लीजिए फिर मैं आपकी बात का जवाब। सार्वजनिक मंच से जय हिंद, हाँ आप बोल लीजिए फिर आपकी बात का जवाब देता हूँ। बोलो आप अपनी दिल की पूरी बात। एक मिनट पहले तो जो मैं इसको क्लियर कर दूं कि जो आप कह रहे हो कि ये मनगढ़ंत और अपने मन से बोल रहे हैं, जो बातें न्यूज में छपी है वही मैं बोल रहा हूं, और मेरे पास पेपर है उसकी बातें हैं, और न्यूज में छपी है। हाँ सुन तो लो, आप नहीं पढ़ते होंगे। अब वो तो आप कुछ भी न्यूज में तो आप कुछ भी छपवा सकते हो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सार्वजनिक मंच से, इस सभा के सार्वजनिक मंच से अगर आप उसका एक भी शब्द किसी भी नेता का ऐसा बता दो जो मर्यादा और गरिमा के विपरीत हो, तो जो आपके वो हम कर जाएंगे। लेकिन क्या है, आप अपना एजेंडा मत चलाइए। अब आपको मैं आपका उदाहरण देना चाहूंगा। एक मिनट सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, जो जहां छपा है वो सुन तो लीजिए, आप पढ़ लेना, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा होगा। रेणु मित्तल है राष्ट्रकूट दिल्ली ब्यूरो की, यही न्यूज छाप रही। हरीश चौधरी ने गहलोत की भारी किरकिरी की बाड़मेर। अरे भाई साहब, आप है ना राष्ट्रदूत दिल्ली आप जाइए, हम राजस्थान में हैं, हम राजस्थान में हैं, राजस्थान की बात कीजिए। आप कोई एजेंडा मत चलाइए, आप एजेंडा मत चलाइए, आप एजेंडा मत चलाइए। आपकी हकीकत पता चल गई है आपके खुद के आंसर से। मैं आपसे एक सीधी बात कर रहा हूँ, सार्वजनिक मंच से नहीं मानते हैं। देखो सार्वजनिक मंच से, वहां पे राजस्थान के प्रभारी थे, वहां पे राजस्थान करते जाके। बोल लो आप। मैं ये कह रहा हूं उस सभा के सार्वजनिक, अरे यार जयपाल जी फिर आप बोलोगे, देखो फिर आप बोलोगे, मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, फिर इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं भी आपको एक शब्द बोलने नहीं दूंगा, है ना। इस तरीके, अगर आप चाहते हो इस तरीके का वातावरण हो तो फिर मैं आपको उसके लिए भी तैयार हूं। आप जैसा आचरण कर रहे हैं ना, पहले आप बोल रहे थे कि मनगढ़ंत बोल रहे हो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो एजेंडा, तो मैं मेरी बात पूरी भी तो सुनिए। मैं इस छपाई को भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे का नाम दे रहा हूं। मैं इस छपाई को भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का नाम दे रहा हूं। 2 बार कह रहा हूं, ये आपका एजेंडा है, ये आप छपवा रहे हो, और वो ये आप, इसके लिए आप जवाब दो। सार्वजनिक मंच से अगर एक शब्द भी किसी नेता ने कहा हो तो आप बोलिए। अब आपको मैं आपकी किरोड़ी लाल जी, आपको याद है आपके किरोड़ी लाल जी, जो आपके भजन लाल जी को रोज आईना दिखाते हैं, जो भजन लाल जी को रोज ये कहते हैं कि आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं, रोज बीसलपुर में से 8 करोड़ की बजरी निकाली जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आज आपकी सरकार की ऐसी दशा है, खुद मंत्री को, किरोड़ी लाल मीणा जी को खुद को छापा मारना पड़ रहा है। उदयलाल जी आंजना का आप बात कर रहे हो ना, तो आपके राज्यपाल ने ये कह दिया उदयलाल जी की कोई फाइल मेरे पास नहीं है, और आपके नेता कहते हैं फाइल हमने राज्यपाल को भेजी है। इससे पता चल रहा है आप किस तरीके से अंदर है। अबे दूसरी मछली जा रही है, तीसरी भी आ रही है। अरे जयपाल जी, एक मछली पकड़ी के एक चूहा नहीं पकड़ा गया आपसे, एक मच्छर नहीं पकड़ा गया आपसे। मगरमच्छ पकड़ने की बात करते थे ना आप, एक चूहा नहीं पकड़ा गया आपसे, आपने पकड़ा है चूहा। रामू राम राय का चूहा है, क्या है महेश जोशी क्या है, मगरमच्छ। अच्छा रामू राम राय का कौन है? रामू राम राय का कौन थे आपके? महेश जोशी चूहा है कि मगरमच्छ है, क्या मानते हो महेश जोशी? तो आपने उनको क्या दोषित कर दिया क्या? आपने उनको क्या दोषित कर दिया क्या? जेल में दोषित कर दिया क्या? अभी सरकार आपकी है,
ये भी तो आप जेल में ध्यान गया रखिए किसको किया किस होगा ना, तरीके की आप 200 करोड़ रुपए संवैधानिक का। संस्था का ये जो उपयोग उनको कर रहे हो, करा, आप किस तरीके अब की संवैधानिक संस्थाओं का। वो अलग बात है कि गहलोत जी और उनकी नहीं बन रही है, वो अलग आप जानते हो, फिर मैं बताऊं क्या क्या अरे हो यार, रहा है, वो ऐसा आप है बता दो। कांग्रेस की सदस्यता ले ली क्या आपने? क्या अब उनकी बन भी नहीं रही है? एक तरफ तो आप कह रहे हो वो जेल में है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो उनकी बन नहीं रही है, तो आपने क्या मेंबरशिप ले ली है क्या कांग्रेस की? मैं तो अभी वो भी बता दूं, आपको नहीं पता है तो। या मुखबिर का काम कर रहे हो? हाँ, नहीं, या फिर मुखबिर का काम कर रहे हैं आप? मुखबिर का तो काम कांग्रेस वाले करते हैं, वो जेल में गए पीए साहब कांग्रेस के पूर्व देखो, मंत्री मुखबिर के। का इतिहास तो आपका है, अरे मुखबिर देश का इतिहास देश तो की आपका भलाई का है, काम करने लग आजादी गए। से लेकर आज तक का मुखबिर का इतिहास तो आपका है। अभी अभी जेल गया है पूर्व मंत्री का पीए, पता है कि नहीं पता है? ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रहे थे पाकिस्तान को, और बताऊं? अरे ऑपरेशन सिंदूर की तो आप बात ही मत कीजिए, वो आपकी नाक जो नहीं थोड़ी बहुत क्यों नहीं बची करे, है ना, उसकी भी कर लीजिए, उसको बड़ा, उसकी भी उसको कर थोड़ी लीजिए थोड़ी संभाल बहुत। के रखिए। आपकी थोड़ी सी जो नाक बची हुई है ना ऑपरेशन सिंदूर से, थोड़ी बचा के रखिए। अरे लोगों के घरों हमारे पे नहीं, आप जाइए, हिंदुस्तान की बात करो, सिंदूर आप तो लेके तो मानते नहीं हो आपको ना। पता चल जाएगा कि जनता आपका ऑपरेशन क्या सिंदूर इलाज भारतीय करती जनता है। पार्टी का नहीं था, देश का और सेना का ऑपरेशन था। अरे तो फिर नरेंद्र मोदी जी को सेना की ड्रेस पहना के क्यों घुमा रहे हो आप? सेना भारत की के ड्रेस पहना प्रधानमंत्री पहना है के वो, क्यों घुमा रहे हो आप? भारत के प्रधानमंत्री, क्या दिक्कत है? सेना की पहने भारत के प्रधानमंत्री को कहाँ दिक्कत है? हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो, टोपी भी लगा सकते हो, चश्मा भी लगा सकते हो, 15 लाख का सूट भी पहन सकते हो आप, है ना, 10 लाख की घड़ी भी पहन सकते हो। देश देश आप को नहीं पहन सकते हो, बेचेंगे, वो देश प्रधानमंत्री को हैं। नहीं झुकने आप देंगे। प्रधानमंत्री हैं, वो 93 में पहन जहां सकते हैं, लोगों को पहन छोड़ा सकते हैं। इंदिरा गांधी ने, मैं वो मैं नहीं करेंगे, मैं मैं वो नहीं आपकी बात का करेंगे। समर्थन कर रहा जॉर्ज हूँ। सोरोस के हाथों पहन कश्मीर सकते को हैं। बेच देंगे, वो नहीं करेंगे। धारा 370 हटी, कांग्रेस अपोज करती है, वो नहीं करेंगे। अरे तो राष्ट्रहित ऑपरेशन है, में देशभक्त सीज फायर है। क्यों करा सिंदूर में? क्यों भागकर आ गए आप? हाँ, अब आप सही जगह आए हो, किसने करवाया वो भी बता दो। आप तो कह रहे थे ट्रम्प ने करवाया, वो भी बताओ, पूरा बताओ ना। ट्रम्प ने तो मना कर दिया कि मैंने नहीं करवाया। तो यार, देश के साथ खड़ा होना सीखो। पार्टी अच्छी ट्रेनिंग दे रही है आपको झूठ बोलने की। आप भी ट्रेनिंग लेना शुरू कीजिए, आपकी पार्टी कमजोर है इसका मतलब लगता नहीं 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 नहीं, हमारा इतिहास तो देश की आजादी से मेल खाता हुआ है, सच्चाई का इतिहास है। आपका आपको दिख रहा है। है। तो मानते हो इस चीज को? धारा 370 का अपोज करने वाले लोग, जॉर्ज सोरस तीन फाउंडेशन चार में कौन तीन चार बातों के बताइए। अलावा, जयपाल जी, 3-4 बातों के अलावा कुछ है क्या? आप आपने भी देश धारा की जनता के लिए कुछ काम किए हैं? क्यों नहीं करें? ऑपरेशन सिंदूर को भी कर लो, 1971 के वार की भी कर लो, अभी 62 की भी कर लो। ऑपरेशन सभी सिंधु बीजेपी, अभी तो आप कह रहे थे कि ये सेना का काम है, बीजेपी का नहीं है, तो अभी आप आपके काम में गिना रहे हो क्या ऑपरेशन सिंदूर? ये तो सेना का पराक्रम है। मैं तो ये कह रहा आपका हूं है कि क्या? ये तो भारत देश की सरकार सेना ने का काम है, जितनी आपकी उतनी किया, हमारी है। और हमें अब आपको उसके नहीं बीजेपी की चाहिए क्यों तो गिनती गिना 28 रहे हो? करोड़ लोगों को फक्र जब है। घरों पे जाने की लेकिन हम बात कहते हैं कि सिंदूर लेके जाओ, तब तो आप कहते हो ये देश सेना के का काम है। सेना के द्वारा चलाए हुए ऑपरेशन पे सवाल उठाते हैं। वो ये नहीं पूछते कि कितने आतंकवादी मर गए, वो ये पूछते हैं कि कितने राफेल गिर गए, वो ये नहीं पूछते हैं कि कितने सैन्य बेस पाकिस्तान के उड़ाए, वो ये नहीं पूछते हैं। नहीं ये नहीं, पूछते हैं वो तो, भारत का कितना नुकसान हुआ। नहीं नहीं, वो तो इसलिए सेना इस के आला देश में जो अधिकारियों ने बता दिया मुसलमान है। पहले पूछते थे कि सेना पाकिस्तान में घर में घुसकर 100 किलोमीटर घर में घुस के मारा, उसके भी सबूत मांगने लग गए। जो ये कहते हैं कि आपके कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं तो कि आप हम दोनों नहीं के कर पास सकते। आप दोनों के पास एक दूसरे की जानकारियां खत्म हो गई ऐसा लग रहा है। अब आप सेना पर, तो कांग्रेस के पास बीजेपी की और बीजेपी के पास कांग्रेस की जो जानकारी रहती है उसकी समय सीमा 13 मिनट से आगे नहीं बढ़ पाई, 12 मिनट। बहरहाल जगदीश शर्मा जी, इस वक्त ये जो प्रवक्ताओं की स्थिति है, राजनीतिक दलों की भी ऐसी स्थिति है। अपने यहाँ जब कुछ होता है तो किरोड़ी लाल मीणा पे डिस्कशन करते हैं तो बीजेपी वाले बोलते हैं ये हमारा अपना विषय है, इस पर हम प्रवक्ता ही नहीं भेजेंगे। इतना आपको अपने आप को बचाना पड़ता है। अब कांग्रेस पार्टी के भीतर जो चल रहा है उसमें कम से कम प्रवक्ता तो है सामने बैठ के, और ये कुछ नया भी नहीं चल रहा है कांग्रेस में। अशोक गहलोत जी आज नहीं 3 बार तो मुख्यमंत्री बन गए, और इस 15 साल के मुख्यमंत्री काल के बीच में 10 साल उनके सत्ता से दूर रहने के समय उनके विरोधी खेमों में चेहरे बदलते गए। बस चेहरे बदले हैं लेकिन विरोध हमेशा रहा, और सत्ता के साथ विरोध लाजमी भी है। लेकिन अभी जो स्थिति है और इससे पहले का जो विरोध की स्थिति रही है उसमें थोड़ा फर्क है। अभी अशोक गहलोत जी अब भी उन लोगों को पार्टी में वापस लाना चाहते हैं जिनके चरित्र पर सवाल उठे या जिनको लेकर जितनी बातें हुई या जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। और हरीश चौधरी खुले मन से जब इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई अब हमें पार्टी को बचाना है,
तो पार्टी की चिंता हरीश चौधरी को तुलनात्मक रूप से ज्यादा समझ में आ रही है आपको, जगदीश जी? मीना जी, ऐसा है, जहाँ अशोक गहलोत हैं, तो आप बता रही हैं कि 3 बार के चीफ मिनिस्टर हैं। मैं और एडिशन करता हूँ, 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो 3 बार जो है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, और 3 बार जो है मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद या उससे पहले उनको ऑल इंडिया कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट मिलती रही है। भाई, इतना एक्सपीरियंस है उनको, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या चाहे पीसीसी का चीफ बनने का हो। लेकिन वो अपनी आदतों से कभी भी अलग नहीं हुए, ये उनकी खूबी है। अपने तौर तरीकों से, अपनी आदतों से वो कभी भी विच्छिन्न नहीं हुआ, जिसको बोलना चाहिए हिंदी में शुद्ध। वो उनका तरीका वही है, आज भी है, पहले भी था, और मुझे लगता है कि चलता रहेगा। अब तो इसलिए चलेगा कि उनके पास करने को बचा नहीं है कुछ भी। केंद्र में उनको कोई काम दिया नहीं गया, बीच बीच में कोशिश करते हैं, 2-4 महीने में एक दफे दिल्ली चक्कर लगाए आते हैं कि भाई क्या पोजीशन चल रही है, लेकिन उनको होता है कि बस की बात होने वाला नहीं है। कुछ दिख नहीं रहा है ऐसा कि उनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम सोचा जा रहा हो। अशोक गहलोत बैठे हुए करें क्या? गुटबाजी उनका सबसे पुराना खेल है, वो लीडर ही ऐसे ही बने। आप देखिए, हरदेव जोशी की गवर्नमेंट थी, तब से गुटबाजी शुरू हुई थी कांग्रेस की सरकारों में, ऋण में। तो हरदेव जोशी के टाइम से लेकर लगातार अलग अलग गुटों को रिप्रेजेंट करके उन्होंने व्यवस्थावादी जो संगठन था, जो चलता था अच्छे से, उसमें जगह जगह गुट खड़े कर दिए। आज तक भी वही गुटबाजी में पड़े हुए हैं। आज तक भी वो हरीश चौधरी पहले इन्हीं के आदमी थे, इन्होंने ही उनको चुनाव लड़वाया भेजकर बाड़मेर में, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। अब वहीं से स्थिति उल्टी हो रही है, क्योंकि हरीश चौधरी ने अलग पाला बदल लिया, या वो अपनी राजनीति अपने ढंग से करना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं, अपने लोगों के साथ करना चाहते हैं। तो ये गुटबाजी तो जो है ना, उनकी राजनीति ही गुटबाजी की है, और उसका एक्सट्रीम आपने अशोक जी के तीसरे कार्यकाल में जो चीफ मिनिस्टरशिप थी उसमें देख लिया खूब। सचिन पायलट के साथ किस तरीके से उनकी लड़ाइयां हुई हैं, और किस लेवल पर छींटा कसी, ताना और ये सब कुछ हुआ है। तो गुटबाजी एक जगह नहीं करते हो। एडमिनिस्ट्रेशन में जब 3 दफे चीफ मिनिस्टर रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में गुटबाजी करके काम करते हैं, अपनी पार्टी में करते हैं, अपने आसपास के कार्यकर्ताओं में गुटबाजी करवा देते हैं। उनके खास लोग आप गिन लीजिए शुरू से लेके अब तक, वो पहले एक गुट में, बाद में दूसरे गुट में, अशोक जी के विरोध में ही आएंगे। तो ये उनका जो है शगल है, इस शगल को छोड़ नहीं सकते। और जी, इस राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए ये शगल होना सबसे ज्यादा जरूरी है शायद। और जो लोग ये नहीं कर पाते या जिन्हें ये करना नहीं आता, वो राजनीति में टिक भी नहीं पाते। अशोक गहलोत जी अपने इसी शगल की वजह से राजनीति में अपनी मजबूत जगह बनाने में हमेशा कामयाब हुए। लेकिन इस कामयाबी के सफर के भी एक कहीं न कहीं जो है पूर्ण विराम होता है, और आज की तारीख में वो जहां है, राजीव तिवारी जी, अशोक गहलोत जी को अब क्या चाहिए और पार्टी में क्या दे सकती है? दोनों में बड़ा फर्क है, चाहत अलग है और मिलना अलग है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन उनके अनुभव को देखते हुए जगदीश जी ने जितने उनके अनुभव का यहाँ पर जिक्र किया, और हम सब जानते हैं कि अशोक गहलोत की कांग्रेस पार्टी में क्या जगह, उस दौर तक वो भी था जब राहुल गांधी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज की तारीख में वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक जरूरत है। कहाँ जाकर अशोक गहलोत जी का ये शगल जो है, इसका सेटलमेंट हो पाता दिख रहा है? देखिए, गुटबाजी
उनकी फितरत में है। अभी जगदीश जी ने ये सारा डिटेल में बताई थी बात। और इस समय सरकार कांग्रेस पार्टी उनको क्या देना चाहती थी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती थी खड़गे साहब से पहले, लेकिन उन्होंने वही एक गुटबाजी का जो था कि मेरे हाथ से राजस्थान निकल जाएगा, उसको लेकर उन्होंने वो जो सारा प्रपंच हुआ था, शायद 22 फरवरी या क्या डेट थी वो 2023 की, तो वो सारा प्रकरण हुआ। तो अशोक जी को अब चाहिए कि वो एक, मतलब देखिए जिस तरीके से कांग्रेस में वरिष्ठतम जो नेता होते हैं वो जिस हैसियत में आकर अपना पूरा समय बाद का जो होता है उसको गुजारते हैं, चाहे वो सीताराम केसरी हो, चाहे से वो कमलापति त्रिपाठी हो, तो ये जो सारे लोग थे, नरसिम्हा राव थे या बाबू जगजीवन राम थे, तो उन्होंने आगे आके वो एक वरद हस्त वाली जो होती है ना कि पोजीशन कि भाई मैं पूरे कांग्रेस पे अपना वरद हस्त रखूं, सबको अपना बनाकर रखूं, लेकिन आदमी की जो फितरत होती है वो उससे कभी कभी बाहर नहीं निकल पाता। और यही वजह हुई कि अब वो मेवाराम जैन, अमीन खान, उनकी तारीफ अगर मंच से कर रहे हैं और उनको वापस लाने के प्रयास कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में ये दोनों नेता कांग्रेस से निष्कासित किए गए, तो नेचुरली और हरीश चौधरी को मालूम है कि अगर ये नेता, इन दोनों नेताओं की वापसी हो गई तो सबसे बड़ा खतरा मेरे लिए ही पैदा हो जाएगा यहाँ पे, तो वो चाहते ही नहीं। इसीलिए हरीश चौधरी धीरे धीरे, उनको भी पता है कि राहुल गांधी के नजदीक कौन कौन नेता आ रहे हैं, सचिन पायलट हो गए, टीकाराम जूली हो गए या डोटासरा जी हो गए, तो उनको मालूम है कि मेरे को भी अगर कांग्रेस में मेन स्ट्रीम में बने रहना है तो अब मुझे राहुल गांधी का ही लाइकिंग डिसलाइकिंग का पता लगाना होगा और उसके साथ ही मुझे चलना होगा। और गहलोत साहब का यह है कि अब उनको लगता है कि मेरा मारवाड़ में भी जिस तरीके से उनके सुपुत्र 2 बार हार गए, जिस तरीके से उनके और जो चहेते नेता थे वो सब पिछले विधानसभा चुनाव में हारे, तो उनको लग रहा है कि मारवाड़ भी मेरे हाथ से निकलता जा रहा है, राजस्थान तो निकला ही, अब मारवाड़ भी निकलता जा रहा है, तो वो अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत करने के लिए ये पुराने नेताओं को, उनको जो जिनको पार्टी ने दरकिनार कर दिया या जिनका थोड़ा बहुत रसूख अभी है, जैसे 27 तारीख की सभा के बाद वहाँ काफ़ी इन दोनों नेताओं के, अमीन खां के और मेवाराम जैन के काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हुए थे, कुछ नारेबाजी भी हुई थी। हालांकि अभी क्या जयपाल सिंह जी बता रहे थे, अब वो ये कहाँ से लाए ये पता नहीं है, अखबार में पढ़कर तो हम कुछ भी बता सकते हैं, किसी के लिए भी कह सकते हैं, आजकल मीडिया का क्या हाल है सबको पता है। एक मीडिया एक ही प्रकरण को किस तरीके से पेश करेगी, दूसरी मीडिया उस प्रकरण को किस तरीके से पेश करेगी, तो यहाँ भी वही गुटबाजी का जो एक सिस्टम है वो बन गया है। तो गहलोत साहब का जो, मुझे और राजनीति में तो जग जाहिर है कि कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, समय पर सब काका जी हो जाते हैं और उसके बाद समय पर सभी दूर भी भाग जाते हैं, तो ये सब समय की राजनीति है। इस समय बिल्कुल बिल्कुल गहलोत साहब का जो करिश्मा है वो उतार पर है, युवा नेता समय थोड़े से समय अपने की आप को, बात अपना भविष्य देख रहे हैं, आजकल तो वो सारी आजकल अशोक गहलोत जी नहीं बोल रहे हैं कि कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही है, आजकल समय अलग ढंग से चल रहा है और वही मैं कह रहा हूँ, उतार पर चल रहा है राजनीति। अभी वो हाँ, समय है। राजनीति में सबका बदलता रहता है, सबका ऊंच नीच चलती लेकिन रहती है। लेकिन राजनीति के इतने बड़े शिखर पुरुष अगर इस बात को नहीं समझे कि उन्होंने समय का सबसे सुंदर स्वर्णिम दौर देखा है,
3 बार राज्य का मुख्यमंत्री बनना और इसके अलावा विभिन्न उन पदों की चर्चा जिनको जगदीश जी ने की, संगठन से लेकर केंद्र सरकार तक में आप जिन जगहों पर रहे, उसके बाद कहीं तो एक संतुष्टि का भाव होना चाहिए राकेश वशिष्ठ जी कि ठीक है, अब हमें पार्टी को सींचने के लिए क्या करना है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, बनिस्पत की पार्टी में इंडिविजुअल्स के पीछे पड़े या इंडिविजुअल्स को आगे बढ़े। देखिए मीना जी, राजनीति में ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जिनको अपनी राजनीति की मजबूती का, राजनीतिक धरातल का एहसास होता है। वो ज्यादातर नेता अपने आभा मंडल में अपने समर्थकों के इतने घेरे में रहते हैं कि जो समर्थक उनको हवा में जो उड़ाते रहते हैं वो उसी को मानते हैं। अब अपने गहलोत साहब की मजबूरी है, क्या करें। गहलोत साहब का उदय हमारे जगदीश जी को खूब मालूम है, सन 80 में वो इंदिरा गांधी की मेहरबानी से हुआ, उप मंत्री बने, सेंट्रल में पर्यटन का विभाग का इनका मिला, गांधी परिवार के पसंदीदा रहे और गांधी परिवार के प्रति वफादार भी रहे, इनकी वफादारी लगातार जारी रही। अब आपको एक उदाहरण 2019 का जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, इनका बेटा जोधपुर में चुनाव हार गया। इनके भारी प्रयास के बावजूद इन्होंने वह डेरा डाल दिया था और घर घर घूमे थे, इसके बाद नहीं जिता पाए। और जब रिजल्ट ये आया तो भाजपा ने सुपड़ा साफ कर दिया था प्रदेश के अंदर। तो दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें प्रियंका गांधी के उन शब्दों को याद करिए जो अशोक गहलोत को उन्होंने कहा था। अशोक गहलोत को इंगित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपको कैसे विश्वास करें, आप एक चीफ मिनिस्टर होते हुए अपने बेटे के लिए इतना इतना घूमे और अपने बेटे को नहीं चुना पाए। आपको प्रदेश की स्थिति की चिंता नहीं थी, आपको केवल अपनी एक सीट की चिंता थी। और इसका ही परिणाम ये निकला कि आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पहले आपके राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी दोनों व्यंजन जो बीच में 5 साल के ड्यूरेशन में जो भी कार्रवाई हुई उससे थोड़ा नाराज थे, लेकिन सोनिया गांधी इनके पक्ष में थी। सोनिया गांधी के सहारे ही वो सारी राजनीति कर रहे थे और इनको प्रदेश से हटाने के लिए और सचिन पायलट को लास्ट में मुख्यमंत्री बनाने के लिए और जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति थी उसको सुधारने के लिए इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऑफर दिया गया, लेकिन वो प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहते थे। और इसका नतीजा ये निकला जो आज है। आज की तारीख में क्या है, आज गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति इनके साथ नहीं है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अपने बलबूते पर ये क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, ये हम सब समझते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसका नतीजा आप इस चुनाव में भी देख लिया। जब जयललिता से उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया तो चीफ मिनिस्टर का बेटा होते हुए अगर वो चुनाव नहीं जिता पाए तो दोबारा चुनाव नहीं जिता पाए। तो अब इस तरह के अब वहां की जो बाड़मेर की मारवाड़ तो इनका क्षेत्र रहा है पूरा, और मारवाड़ में जो ये बात सही है, हरीश चौधरी को लाने वाले ये थे राजनीति के अंदर 20 साल पहले, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। अब ये बात तो सही है कि जो कोई बात भाषण में नहीं कही जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इशारों से सब समझा जाता है कि क्या बात है क्या नहीं है। अब ये चर्चा ये है कि उन्होंने क्या कहा। मैं बाड़मेर का अखबार पढ़ रहा था, जब आपके यहाँ से मैसेज आया तो बाड़मेर के अखबारों को पढ़ रहा था। तो वो जितनी वास्तविकता वहाँ के लोकल अखबार में बता सकते हैं वो कहीं नहीं हो सकती। तो ये पता लगा कि वो उन्होंने अमीन खान के लिए कहा कि बहुत बड़े आदमी है, वो हरीश चौधरी की उनसे दुश्मनी है पूरी। हरीश चौधरी इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते थे। और यही बात मेवालाल जैन के लिए थी, जिसको दुष्चरित्र वीडियो कांड के अंदर जिसको पार्टी से हटाया गया था, इनकी भी तारीफ की। एक घटना, एक समाचार वहां और एक छपा कि अमीन खान को डोटासरा ने एयरपोर्ट पर बुलाया और वहां मिलने की तय हुई, लेकिन अमीन खान ने साफ मना कर दिया, मेवालाल जैन ने, कि जब तक हरीश चौधरी अंदर हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो डोटासरा को बाहर आकर उनसे बात करनी पड़ी, लेकिन कोई बात बनी नहीं। आपके हरीश चौधरी के खिलाफ आपके मुर्दाबाद के नारे लगाए गए इनके समर्थकों के। तो इससे ज्यादा क्या प्रमाण हो सकता है कि पार्टी के अंदर, बाड़मेर के अंदर, मारवाड़ के अंदर पार्टी की क्या स्थिति है। अब ये स्थिति है कि जो इनके हाथ के साथ का आदमी भी थे, जो जितने नेता हैं पार्टी में, वो समझ रहे हैं कि अगला कांग्रेस के अंदर उभरता हुआ सितारा सचिन पायलट है।
जो पिछले रहे, तो नेचुरली वो साथ आ रहे हैं। मंच पर भी हरीश चौधरी और पायलट ये साथ साथ बैठे, ये गहलोत और आपके जूली साथ साथ अलग अलग बैठे, और इनमें कोई ज्यादा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डाइनिंग टेबल पे भी ना तो पायलट की गहलोत साहब से बात हुई, ना इनकी आपस में बातचीत हुई, जो भी है। लेकिन ये सब इंगित करता है कि पार्टी के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। अब एक स्थिति जो है, अब क्यों नहीं संभल पाती, जब सेंट्रल आपका जब कमजोर हो जाता है तब यही स्थिति आती है। अब इससे ज्यादा क्या होगी कि सिंदूर उसको लेकर के जो टीमें गई हैं, सिंदूर युद्ध को लेकर के, आपके शशि थरूर, मनीष तिवारी और सलमान खुर्शीद, जो कांग्रेस पार्टी की इच्छा के खिलाफ ये सारे गए। आज तो सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट ही बहुत कहा गया कि हम अपनी देशभक्ति को कैसे, क्या इनके कहने से साबित करेंगे क्या है क्या नहीं है। आज घर के अंदर ही हमारा, पार्टी के अंदर ही हमारा विरोध किया जा रहा है, हमसे पार्टी के प्रति लॉयल्टी मांगी जा रही है। तो ये जो इंडिकेशन है, ये पार्टी के लिए ओवरऑल वो ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से अगर संगठन की दृष्टि से जब तक केंद्रीय नेतृत्व मजबूत नहीं होगा, तब तक आप ये कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि राजस्थान के अंदर जो पार्टी का कोई आगे कोई भला हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है, ये तो निश्चित आप मान के चलें। हालांकि राजनीति में कभी कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, ये अभी निश्चित मान के चलें। पायलट साहब, उसकी गहलोत साहब की स्थिति अब सुधार होने की स्थिति थोड़ी कम है, अब उनका गिरावट ही ज्यादा है। और सचिन पायलट में जोश भी है, और सेंट्रल में उनको आपका केंद्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके चलते वो अपनी स्थिति मजबूत करने की स्थिति में जो भी कितना भी करें, लेकिन उनमें खुद में भी उनके साथ जातिगत उनका समर्थन है। उनकी खुद की जो तरीका है काम करने का, वो भी एक अलग तरीके का है। इसमें उनको निश्चित रूप से वो आगे बढ़ने का रास्ता हो लगा, और गांधी परिवार का भी उनको पूरा बरदस्त है। इससे आगे बढ़ने का इनको निश्चित रूप से फायदा लगा। गहलोत साहब अब इसी तरह की कार्रवाई करते रहें, इससे कोई नतीजा नहीं आने वाला। जब तक पायलट नहीं चाहेंगे, ना तो मेवाराम जैन आ रहे और ना अमीन खान आ रहे, क्योंकि पायलट के अपने लोगों को दोबारा से शामिल कराना बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। जी, तो कुल मिलाकर निरंतर चलने वाला, निरंतर काम करने वाले व्यक्ति के रूप में, निरंतर अपने शगल के पीछे जुटे हुए व्यक्ति के रूप में अशोक गहलोत आज भी कांग्रेस पार्टी में उस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके दम पर उन्होंने अपनी जगह इतनी मजबूत बनाई थी। लेकिन हर समय हर चाल कारगर नहीं होती है। गहलोत साहब भी इसको बेहतर जानते होंगे और जरूर जानते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है, वहां पर गहलोत जैसे वरिष्ठ नेताओं को पार्टी में इस तरह के गतिरोध को बढ़ाना चाहिए या पार्टी को मजबूत करना चाहिए, ये एक सवाल है जिसके साथ हमारे दर्शकों को छोड़कर जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो इस वक्त तस्वीर समझ में आ रही है वो ये कि कांग्रेस के बीच, कांग्रेस पार्टी के भीतर ऑल इज नॉट वेल। हमेशा की तरह लगातार पिछले लंबे समय से हम राजस्थान में देख रहे हैं, कांग्रेस आंतरिक गतिरोध की वजह से राजस्थान में अपना विस्तार उस तरह का नहीं बना पा रही जिसकी जरूरत है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।